दुनिया भर में देश का नाम रोशन करने वाले मिल्खा सिंह जी का बीती शुक्रवार की रात निधन हो गया। इससे कुछ दिनों पहले उनकी धर्मपत्नी निर्मल कौर जी का भी निधन हो गया था। एक ऐसे एथलीट जो जब दौड़ते थे तो लगता था कि जैसे दौड़ नहीं उड़ रहे हों। 80 और 90 की उम्र में भी वो इतने फिट थे कि उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में कहा कि वो कभी अपने जीवन में किसी डॉक्टर के पास नहीं गए। उनकी पत्नी निर्मल कौर जी उनके तकिए के नीचे दवाइयां रख देती थी कि सर खा लीजिए अगर आपका सिर दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, अगले दिन जब उठते थे तो दवाइयां तो वहीं रहती थी, लेकिन मिल्खा सिंह जी मैदान में भागने को निकल जाते थे। अपना ट्रैक सूट पहना और मेहनत शुरू। बेटे, मेरा फिटनेस का राज ये है कि मैं ज़बान पे कंट्रोल रखता हूँ, कम खाता हूँ। अब 90 के आसपास जा रहा हूँ। आप हैरान होंगे ये बात सुन के, इस एज के अंदर मैं अभी तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे सिर दर्द होती है, बैक एक होती है, स्टमक एक होती है, तो मेरी मिसेस कहती है सरदार जी ये गोली खा लो, सिर दर्द ठीक हो जाएगी। मैंने कहा मैडम सिरहाने रख दो, मैं देख लूँगा। मगर सुबह वो गोली वहीं पड़ी होती है। सुबह मिल्खा सिंह ट्रैक सूट पहन के जॉगिंग के लिए निकल गया। तो जॉगिंग करने से, वॉक करने से, तेज़ वॉक करने से जो ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है और उससे सारी बीमारी आपकी दूर हो जाती है। मिल्खा सिंह जी आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा उदाहरण सेट करा है देश के युवा के लिए, देश की जनता के लिए, कि अगर आपके अंदर फोकस है, डेडिकेशन है, तो आप क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते। एक ऐसी इतनी मेहनत करी, ऐसा पसीना बहाया है ना मैदान पे कि आज देश का युवा जब उन्हें देखता है तो एक खुशी से गूंज उठता है। और अगर आपने उनकी एक बायोपिक भाग मिल्खा भाग नहीं देखी है तो जरूर देखिए, एक बार आपको पता चलेगा कि कैसे उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा, कैसे पार्टीशन के टाइम उनके माँ बाप 1947 में उनसे बिछड़ गए और कैसे उन्होंने एक हर दिन मेहनत कर करके मैदान में पसीना बहा बहा करके देश को रिप्रेजेंट करा। बात मेलबर्न ओलंपिक्स 1956 की है, जब मिल्खा सिंह जी हार गए। ऐसे में उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने तय करा कि वो कड़ी मेहनत करेंगे और वापस आएंगे। फिर 2 साल लगे उन्होंने, जब जमकर मेहनत करी, पहाड़ों पर, बारिश में, जलती धूप में जब वो भागे। उन्नीस में 1958 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो मिल्खा सिंह जी कुछ इस तरीके से भागे कि मानो उनके सिवा वहां पर कोई नहीं था। जबकि देखा जाए तो वहां पर पाकिस्तान के भी खिलाड़ी थे और भी देशों के खिलाड़ी थे, लेकिन सिर्फ मिल्खा सिंह जी कुछ इस तरीके से भागे कि उस दिन उन्होंने रेस तो जीती ही, एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जो कि था 46.71 सेकंड, और स्वर्ण पदक भी भारत के लिए जीता। इसको देखकर उनके कोच बहुत खुश हुए और उनकी मेहनत को सराहा गया, पूरा देश खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जो ब्लैक डे फॉर इंडियन स्पोर्ट्स मनाया गया। क्यों? क्योंकि 1960 में जब रोम ओलंपिक्स हुए तो मिल्खा सिंह जी जीतते जीतते हार गए। उस दिन वो इतने दुखी हुए कि आज भी जब वो अपने इंटरव्यू देते हैं तो आंखों में एक सपना होता है और वो कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि देश में एक 140 करोड़ की जनता में एक नागरिक जरूर ऐसा होगा, इस देश में एक इंसान जरूर ऐसा आएगा जो रोम ओलंपिक्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाएगा। जो रोम ओलंपिक के अंदर हिंदुस्तान के लिए मैंने मेडल लेना था वो मेरे हाथ से गिर गया, वो मैं नहीं ले पाया। और हमेशा मरते दम तक मैं चाहूंगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके। आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इस देश का युवा उनके सपनों को याद रखेगा, उनकी बातों को याद रखेगा, उनके डेडिकेशन को याद रखेगा और मेहनत करके इस देश के हजारों लाखों करोड़ों युवा ऐसे निकलकर जरूर आएंगे जो देश को स्वर्ण पदक दिलाएंगे, जो देश को आगे ले जाएंगे और उनके सपनों को, मिल्खा सिंह जी के सपनों को साकार करेंगे। धन्यवाद।